नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर पर। आज की क्लास में हम वर्णिक छंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने मात्रिक छंद के बारे में देखा था और बहुत आसानी से मात्रिक छंदों को समझा था ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैंने नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। आइए जानते हैं वर्णिक छंद के बारे में। वर्णिक छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। ठीक है, वर्णिक छंदों में वर्णों को गिना जाता है, मात्राओं को नहीं। मात्रिक छंद में हमने मात्राओं को गिना था, लेकिन वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है, मात्राओं को नहीं गिना जाता। वर्णिक छंद को समझने से पहले हमें गण को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गणों के माध्यम से ही वर्णिक छंद की पहचान हो सकती है। गण का अर्थ होता है समूह, यानी इसकी परिभाषा मैंने नीचे दी है। लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों का समूह होगा, ना छोटा 3 से कम होंगे ना 3 से ज़्यादा होंगे। वो 3 वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। लघु और गुरु क्या है? मैंने आपको मात्रिक छंद में मात्रा बताई थी, इस प्रकार की एस और ये लघु और गुरु कहलाते हैं। ठीक है, ये लघु हो गया और ये गुरु कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए इन गण के बारे में जानते हैं। ये गण क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनको कैसे हम पहचानें। गण होते हैं 8। कितने होते हैं? गण होते हैं 8 गण होते हैं। अब इन 8 गणों को कैसे याद करें, तो मैं आपको बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ये एक सूत्र है, यमाता राजभान सलघा। अगर आपको ये सूत्र याद हो गया तो आपको आसानी से ये जो गण हैं वो गण याद हो सकते हैं, और आपको गण याद हो गए तो वर्णिक छंद आराम से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है और गणों के माध्यम से ही वहाँ उनको जाना जाता है। देखो, अपनों को क्या करना है, 8 वर्णिक छंद बनाने हैं, 8 वर्णिक जानना है अपनों को। अगर 8 गण जानना है, आपको गण जानना है, तो गण कैसे पता करेंगे? देखो, इनका जो सूत्र यहाँ पे दिया, इन सूत्र में से एक एक अक्षर उठाओ और उसके पीछे गण लगा दो। जैसे य मा ता, ये उठाए तो अपने यगण मगण तगण। इसी प्रकार से रगण जगण भगण नगण और सगण, ये 8 गण होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सूत्र याद हो गया तो आपको ये 8 गण भी याद हो जाएंगे और ये मात्राएं भी याद हो जाएंगी। अब आपने गण याद कर लिए, अब इन गणों की, ये यगण की जो चिन्ह है, मात्राएं, ये कैसे याद करें? तो इसको पहचानने का सीधा सा तरीका है, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा और वो सारा उदाहरण आपको अब लगाना होगा। आप मुझे, अगर आपको समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। देखो क्या करना है, हमें इन 3 अक्षर की जोड़ी बनानी है, 3 वर्णों की जोड़ी बनानी है और इनमें मात्राएं लगानी है। ह्रस्व में अपन को पता है एक मात्रा लगाते हैं, आई का डंडा की टाइप की, और अगर दीर्घ रहता है तो उसमें अपन डबल मात्रा लगाते हैं, इस प्रकार की एस की। देखो, अब यहाँ पे हमें ये बताना है, तो ऐसे 3 अक्षर की जोड़ी बजाएंगे तो अपन एक बन जाएगा यगण, पहला बन जाएगा, ठीक, और उसकी चिन्ह आ जाएगी इस प्रकार की। ठीक है, ये आ गया। दूसरा अपन 3 अक्षर का वापस बनाएं तो हमें यहाँ पे देख के जाना है, यहाँ का जो पहला अक्षर है वहीं पे यहाँ पर अपनों को जोड़ी बनानी है। यहाँ पे पहला अक्षर माँ है, तो अब यहाँ से माँ पे लो दूसरे नंबर पे, दूसरे रा तक। ठीक है, तो माँ तारा। अब यहाँ पे तीनों क्या हैं? तीनों दीर्घ है, माँ भी दीर्घ है, ता भी दीर्घ है और रा भी दीर्घ है। तो मगण का जो मात्रा है वो तीनों दीर्घ होगी, तीनों गुरु होगी। अब अगला लो तगण से, तो तगण से जोड़ी बनाओ 3 की रा तक। ठीक है, तो तारज, तो यहाँ पे क्या है? 2 दीर्घ हैं, ता और रा, और एक ह्रस्व है। ठीक है, उसी प्रकार अब रगण से बना, तो रा से 3 वर्णों की जोड़ी बनाएंगे, राजभा। ठीक है, तो दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, गुरु भी अपन कहेंगे दीर्घ को, तो आ जाएगा। अब अगली जगण से बनाओ, ज शब्द से बनाओ, तो मा तक ना तक जभान। तो इसमें क्या होगा? ज ह्रस्व है, भा गुरु है और ना ह्रस्व है। ठीक है, अगला बनाओ नगण से। ठीक है, कहाँ से? नगण से, तो आ जाएगा नगण। ठीक है, नगण का बनाएंगे ना अपन, नस्ल, तो आ जाएगा नस्ल। अब यहाँ पे नस्ल से अपने को क्या बनाना है? नस्ल में क्या है? तीनों ह्रस्व है, तो ये तीनों नगण के आ जाएंगे तीनों। उसी प्रकार से अगला है सलगा। ठीक है, तो यहाँ पर ह्रस्व, ह्रस्व और गुरु। इस प्रकार से इनकी मात्राओं को निकाल सकते हैं और मात्राओं के साथ साथ हम गण को भी पहचान
सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा इंद्रवर्ज्य छंद का लक्षण बताइए, तो वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इसमें 2 तगण होते हैं, इसमें 2 जगण होते, 2 तगण और 1 जगण होता है, तो वो इंद्रवर्ज्य छंद का लक्षण है। 11 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा आपको। तो आपको ये मात्राएं ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ कि हमें किस प्रकार से इन गणों की गिनती करनी है और किस प्रकार से वर्णों की गिनती करनी है। देखो, इंद्रवर्ज्य छंद है, उसका लक्षण है इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ ये वर्ण हैं, और प्रत्येक चरण में 2 तगण और 1 जगण तथा 2 गुरु होते हैं। 2 तगण और 1 जगण, ध्यान रखना, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया वो मात्रा वाला टाइप का, उस प्रकार का लगाना है, और तथा 2 गुरु होते हैं। अब कैसे अपन पहचाने ये इंद्रवर्ज्य छंद, आपको छंद दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो कैसे पहचाने। तो हमें सबसे पहले वर्णों की गिनती करनी है। इंद्रवर्ज्य छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11 होते हैं। तो 11 वर्णों को गिनना पहले। 11 वर्णों को गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पहले चरण में 11 है। उसी प्रकार इसके चारों चरणों में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 दिए हैं, 2 और हैं इसके, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने आपको दिया। उसी प्रकार इसमें भी पूरे 11 वर्ण हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें देखना है। इंद्रवर्ज्य छंद का लक्षण बताया था कि उसमें 2 तगण होते हैं, तो हमें क्या करना है, पहले तो 3-3 अक्षरों की जोड़ी बना लेनी है। ठीक है, 3 अक्षर की जोड़ी अपनों ने बना ली यहाँ पे। अब इनमें मात्रा लगाओ, डबल मात्रा, 2 गुरु, इसमें भी गुरु और इसमें लघु। अब देखो, 2 गुरु और 1 लघु किस में होते हैं? तगण में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें ये 3 का जो जोड़ी बनाए तगण है। ठीक, अब फिर 3 की बनाओ, यहाँ से ट से लेके रा तक, यहाँ पे गुरु, फिर लघु। देखो फिर यही आ गया। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी तगण है, 2 तगण और 1 जगण। तो अब ता से बनाओ तदेश। ठीक है, तो ह्रस्व गुरु ह्रस्व, इस प्रकार का तगण का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक जगण हो गया। 2 तगण और 1 जगण जिसमें होते हैं वो क्या है, इंद्रवर्ज्य छंद है। और अंत के 2 गुरु होते हैं, तो अंत के ये 2 क्या हैं, गुरु हैं, हो गए ना गुरु। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार इसमें भी लगाओ। तो यहाँ पर भी अपन लगाएंगे तो इस प्रकार की मात्राएं 11 वर्ण निकल आएंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, गुरु है, ये भी क्या है, गुरु है, लेकिन ह्रस्व अक्षर के बाद, आधे अक्षर के बाद उससे पहले वाला वर्ण आए तो वो क्या होता है, गुरु होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी जगण आ गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ये 1, यहाँ पे, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप पूरा लगाओगे तो यहाँ पे 11 वर्ण आ जाएंगे, 2 जगण और 1 तगण आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये इंद्रवर्ज्य छंद का लक्षण हमें पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये याद है गण, तो आपको गण निकालना याद है, तो आपको आसानी से आप वार्णिक छंद समझ सकते हैं। तो हमने इस सूत्र के माध्यम से वार्णिक छंद को समझा, गणों को समझा। आशय आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और फिर भी कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। कोई सलाह देनी हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। धन्यवाद।